श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 81 गायत्री केशी क्रंदन। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। वेद माता होने के कारण श्रुतियों के संरक्षण के प्रति मेरा सशंक रहना स्वाभाविक है। श्रुति के संरक्षकों को मेरा सहज स्नेह प्राप्त होता है। देवी गायत्री कहती हैं कि वेद ब्राह्मण गौ तथा सुरों की रक्षा के लिए श्री हरि बार बार पृथ्वी पर पदार्पण करते हैं, किंतु जब से असुर हयग्रीव ने प्रलाब्धि में वेदों का हरण किया, मुझे असुर घोटकों से अधिक आशंका हो गई है। हयग्रीव को तो श्री हरि ने वैसा ही समानाकार है शीर्ष स्वरूप धारण करके समाप्त कर दिया। वेद पुनः ब्रह्मा को प्रदान किए, किंतु असुर अश्वों की परंपरा समाप्त नहीं हुई। यही मेरी चिंता का कारण है। सबसे अधिक बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये विपत्ति स्वयं सुरराज शक्र के कारण आई। शक्र का अश्व सेवक कुमुद यदि देवराज के घोटक पर मुग्ध होकर एक दिन आरूढ़ ही हो गया था तो कौन सा अनर्थ हो गया। किंतु इंद्र ने क्रोध में उसे शाप दे दिया, तूने मेरे अश्व पर आरोहण होने की धृष्टता की है, अतः असुर अश्व हो जा। अब कुमुद स्वर्ग का अधिकारी था, अत्यधिक पुण्य प्रारब्ध था उसका। अब वो असुर हुआ तो अवश्यंभावी बात थी कि अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर लेगा। सत्य मूर्ति सुरों में जो रह सकता था उसे शाप देकर असुर बनाया जाएगा तो उसकी शक्ति अवश्य असह्य हो जाएगी। अब इंद्र उसी अश्व से आतंकित रहता है। केसी जब सिर उठाकर हिनहिनाता है, वज्रपाणी सुरराज को सुरों के साथ संत्रस्त होकर स्वर्ग में भागकर सुमेर की गुहाओं में शरण लेने की सूझने लगती है। मुझे सुरों की उतनी चिंता नहीं। सुरों की सुरक्षा का दायित्व सृष्टिकर्ता पर है। मेरी चिंता है श्रुतियों के संबंध में और श्रुतियों के संरक्षक वेदज्ञ ब्राह्मणों के संबंध में। इस केसी को कौन मारेगा? ये तो अमर था स्थापित होने से पूर्व भी। अब ये कल्पांत तक रह सकता है। प्रलय की रजनी में परश्रांत निद्राधीन ब्रह्मा से वेदों को इसके द्वारा हरण किए जाने से कौन बचाएगा? कंस ने केसी को पराजित करके भी प्रधान सेनापति बना लिया और मथुरा लाकर स्वच्छंद निवास करने की आज्ञा दे दी। अब ये दुष्ट असुर अश्व ब्रज के पार्श्व में वन में बस गए। इस नरवक्षी घोटक ने उस वन के दूसरे पशु को खा ही लिए। उधर से आने वाले अनजान यात्रियों को भी आहार बना लिया। इसका आवास भूत वन कंकालों से भर गया। गौड़ कंक चीले श्रृगाल जैसे क्षुद्र उच्चिष्ट मांस भक्षी प्राणी बस गए इसके आसपास, जो इसके आखेट के खा लिए जाने पर अवशेष से अपनी उदर पूर्ति करने के कारण अनजान में ही इस पर आश्रित हो गए। फलतः केसी चलता था तो ऊपर वृद्धों चीलों का समूह मंडराता रहता था। श्रृगालों के यूथ इससे थोड़ी दूर छिपे इसका अनुगमन करते थे। तो नरभक्षी केसी का निवास भूत वन अगम्य हो गया। आहार के लिए केसी को दूर दूर तक धावा करना पड़ने लगा। ऋषियों के आश्रम वानप्रस्थ विप्रों की कुटीर इस असुर के आक्रमण से अधिक ध्वस्त होने लगे।
मैं कितना भी क्रोध करूं, स्वयं मैं तो संसार में कुछ करती नहीं। और जब तक कोई अधिकारी शब्द जप करके मेरी सानुकूलता न प्राप्त कर ले, मैं शक्ति प्रदान करती हूँ, असीम शक्ति दे सकती हूँ। सिद्ध सब दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्राद भी मेरे ही अनुलोम विलोम क्रमों से बनते, किंतु सृष्टिकर्ता ने सर्वेश्वर ने मुझे स्वयं सक्रिय होने की स्वतंत्रता नहीं दी। देवी होती तो मैं क्या कर सकती थी, और किसी अधिकारी का अपनी ही ओर से अन्वेषण करके उसे शक्ति संपन्न कर दूं तो भी क्या होना। केसी अमर है, अमर को केवल अविनाशी मार सकते हैं, मैं तो मार नहीं सकती। कोई अमर सुर भी मार नहीं सकता। तो मुझे आश्वासन प्राप्त हुआ जब स्वयं परात पर परम प्रभु प्रकट हुए पृथ्वी पर। अब ये भूभार हरण करने पधारे हैं तो मेरी विपत्ति बची नहीं रहेगी। गोकुल से ये वृंदावन आए तो मैं और आश्वस्त हो गई, क्योंकि असुर अश्वकेशी अब बहुत दूर नहीं बचा था। देव ऋषि नारद ने कंस को यह सूचित करके ही कि बलराम और कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, श्री कृष्ण देवकी के अष्टम पुत्र हैं, जिन्होंने कंस के अंचलों को मारा, उसे अत्यंत व्याकुल बना दिया। वो पहले से ही संदेह करने लगा था कि उसका काल ब्रिज में नंद भवन में ही है। अब देव ऋषि ने दृढ़ कर दिया इस बात को। देव ऋषि भयभीत न कर देते तो वो तत्काल वसुदेव देवकी को मार देता। उन दोनों को पुनः बंदी किया उसने, और केसी को तत्काल मथुरा बुलाकर ब्रिज भेज दिया। कंस अब अपनी विपत्ति को किसी प्रकार बचे नहीं रहने देना चाहता था। वह वही सब कर रहा था जो मृत्युग्रस्त प्राणी प्रारब्ध प्रेरित अपने मरण के सब संयोग प्रस्तुत करने के लिए करता है, और समझता है कि वह सुरक्षा के साधन संग्रह कर रहा है। कंस कुछ भी करे, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। अभी ये तो स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित करने के लिए अक्रूर को नियुक्त कर चुका है। मेरी रुचि है केसी के निधन में। ये असुर घोटक मर जाए तो मैं वेदों की सुरक्षा की ओर से निश्चिंत हो सकती हूँ। मथुरा में कंस की मंत्रणा सभा से केसी रात्रि के प्रथम प्रहर में लौट सका। अपने वन में इतने रात्रि व्यतीत की, अपने आसुरी स्वभाव के विपरीत प्रातः काल शीघ्र उठा और ब्रिज की ओर चल पड़ा। आसन्न मृत्यु प्राणी ऐसे ही अपने सहज स्वभाव के प्रतिकूल आचरण करने लगते। केसी अनेक दिनों से आहार न मिलने से भूक्षित था। कंस ने भी कुछ दिया नहीं खाने को, उल्टे प्रतिबंध लगा दिए कि नंद पुत्र को पहले समाप्त करने के अनंतर वहां चाहे जितने आकेट करना, किंतु उससे पहले और किसी को मारना मत, केवल आतंकित करना। और मैं जानता हूं कि तुम भरपेट खा लेने पर शिथिल हो गए, तुम्हें सो जाने की सूझने लगती। तुम्हारी इसी दुर्बलता के कारण मैं तुम्हें पराजित कर सका था। मैंने तुम्हारे सम्मुख तब तक साधारण सैनिक और अश्व भेजे जब तक तुम उनका भक्षण करते रहे। जब तुम्हारे पेट भर जाने का अनुमान हो गया तब मैं तुम्हारे सम्मुख गया और तुम मुझसे पराजित हो गए। पुनः यही भूल ब्रिज में मत कर रखना, समझे केसी। बुभुक्षित केसी के लिए बहुत बड़ा कड़ा था यह प्रतिबंध, किंतु उसे कंस की सम्मति उचित प्रतीत हुई, जिससे कंस भी कतराता है। सम्मुखीन होने में उसके सम्मुख संघर्ष शांत आहार शिथिल होकर पहुंचना भयावह हो सकता है। मेरी दृष्टि केसी पर ही लगी थी। ब्रिज में वह बड़े प्रातः काल सूर्योदय के तनिक ही पीछे पहुंचा। अवश्य इस असुर को श्री नंद नंदन के करों से मोक्ष ही मिलना है। मरण के लिए इसे यह फाल्गुन कृष्ण एकादशी का पुण्य काल प्राप्त हुआ, और अब तो मैं निश्चित जानती हूं कि इसे क्षण किसी भी एकादशी ही प्राप्ति होनी है। ब्रज धरा तो इसे प्राप्त हो ही गई है। असुर होकर भी धन्य है। स्वर्ग में बना भी रहता, सुरेंद्र का सेवक ही तो था।
सत्य का साथ इसके लिए सदगति दाता वरदान बन गए। सर्वेश्वरेश्वर स्वयं इसे सदगति देंगे। तो अपने खुरों से मानो संपूर्ण भूमि खोद कर धर देगा। इस वेग से कैसी आया। देवताओं के गगन में स्थित विमान इसके सटाघात से अस्त व्यस्त हो गए। इसके हिंसने के भयानक शब्द से संतृष्ट देवता तो भागने लगे। कज्जल कृष्ण पर्वताकार शरीर, विशाल नेत्र, भयानक कंदोरपम खुला मुख, लंबी गर्दन, साक्षात यमराज का वाहन महेश जैसे आज अश्व बन गया हो। गोप भागे पथ में से, सब पुकारने लगे, नरभक्षी अश्व आ गया, भागो भाग जाओ मार्ग से, भवनों में भागो, द्वार बंद करो। गोपों ने छूटे पशु पुनः गोष्ठों में हाथ कर बंद किए। पशु भयाक्रांत चिल्लाने लगे, किंतु कैसी चाहे जितना भूखा हो भूल नहीं कर सकता। ये किसी की ओर देखता तक नहीं। इसे बालक चाहिए। कंस का बताया पीत वसन, मयूर मुकुटी, तमाल नील बालक कैसे नंद ब्रज की वीथियों में प्रचंड वेग से दौड़ रहा है। हिनहिनाता उसी बालक को ढूंढता दौड़ रहा। पथ पर कोई बालक नहीं दिखता। बालक सब नंद भवन पहुंच गए। गोपों ने पशुओं को पुनः गोष्ठ में अवरुद्ध कर दिया है। कैसी दौड़ रहा है, दौड़ता जा रहा है, कोई बालक उसे कहीं दिखता नहीं। श्री ब्रजराज कुमार सखाओं के साथ कलह कर चुके हैं। मैया ने श्रृंगार भी कर दिया है। अब गोचारण के लिए निकलने ही वाले हैं। ये लपट उठाने से पूर्व अश्व की हिननाद कैसी, या किसका अश्व आया। ये तो असाधारण उग्रतम हिस्सित है। कुतूहलवश कृष्णचंद्र भवन में से दौड़कर पथ पर आ गए। गोपों ने पुकारना प्रारंभ किया, कृष्ण दूर भागो भागो श्याम सुंदर, ये भयानक मानव बच्चे असुर अश्व है, दूर भागो भागो भवन में। कृष्णचंद्र कहाँ ऐसी पुकार किसी की सुनते हैं। इनका स्वभाव तो केवल आर्त पुकार, अपने लिए आर्त होकर कोई पुकारे तो सुनने का है, अथवा कोई प्रेम पिपासु प्राण पुकारे तो सुनते हैं। अपने स्वजन आतंकग्रस्त होकर दूर भागने को पुकारे तो ये सुनेंगे। ये नंदनंदन जो सूर्यऋषि के श्रद्धा सहित श्रुत सूक्तों का स्तवन भी नहीं सुनते। केसी केवल हिल ना सकता था, किंतु कृष्णचंद्र के कंठ से जो सिंहनाद के समान गर्जना निकली, कांप गया असुर भी उससे। ये तो जैसे इतने विशाल काले अश्व को देखकर प्रसन्न हो गए हो। इस प्रकार पुकारा कहाँ भागा जाता है, आजा आजा मैं यहाँ खड़ा। कैसी आगे बढ़ गया था, आवाज सुनते ही पलटा, यही है वो बालक, कमाल नील पीत बसन मयूर मुकुटी अश्व यही है, अवश्य यही है। इसी को तो कैसी अन्वेषण का कहा था। ये स्वयं न आ जाए, स्वयं न पुकारे तो कोई इसे अन्वेषण करके कभी पा सका। कैसी दौड़ता आया और तनक आगे जाकर पिछले पदों से दुलब्धि का पूरा प्रहार इसने इन पद्म पलाश लोचन के बच्च पर किया। कृष्णचंद्र तो एक और कूद गए और अश्व के वे दोनों पद पकड़कर उसे अनुज्ञापूर्वक 100 धनुष दूर फेंक दिए। ठीक ऐसे ही फेंक दिए जैसे गरुड़ ने किसी सामान्य सर्प को पकड़कर झोड़ कर झटक दिया। केसी अमर नहीं होता तो अवश्य मर गया होता। अश्व के लिए गिर जाना अस्थि भंग कारक बन जाता है। केसी की अस्थियां चूर हो गई होती। वो भारी धमाके के साथ गिरा था, किंतु असाधारण अश्व था। अमर असुर अश्व गिरते ही उठा। केवल किंचित मूर्छा आई थी उसे, और उठते ही क्रोधांध मुख फाड़ कर दौड़ा श्री कृष्ण की ओर। कोई अमर यदि अविनाशी का अंग आत्मसात करना चाहेगा तो क्या होगा। अमर भी असीम ही होता है, अमर भी ससीम ही होता है। अविनाशी अनंत को अपने भीतर लेने जाकर फटकर सत्ताहीन होना अनिवार्य है इसके लिए।
और यही हुआ केसी के साथ। वो मुख फैलाए आया तो ब्रजराज कुमार ने मुस्कुराते हुए बाम कर की मुट्ठी बांध ली और वो बाहु केसी के मुख में ऐसी प्रविष्ट हो गई जैसे सर्प स्वयं दिल में चला गया। उस वज्र बाहु के स्पर्श से केसी के सब दांत टूट गए और उदर में ही चले गए। गिर पड़ा केसी और पैर फटफटाने लगा। अनंत अविनाशी की भुजा उसके उदर में बढ़ती चली गई। श्वास अवरुद्ध हो गया। केसी के संपूर्ण शरीर से स्वेद धारा बह चली। नेत्र बाहर निकल आए। लेंद निकल पड़ा मल द्वार से और उसका उदर फूट ककड़ी के समान फट गया। नंद नंदन ने अपनी सुकुमार भुजा निकाल ली। सुरों का आतंक समाप्त हो गया। वे सुमन वृष्टि करने लगे। उनका आतंक केसी तो अब गोलोक गया श्याम सुंदर का अक्ष बनकर। अब इसका ये विदीर्ण बपू गोपों के सेवक कहीं दूर फेंक देंगे और केसी के सहारे ही पले श्रृगाल गृद्ध चीले इसे समाप्त कर देंगी। वे भी पवित्र हो जाएंगे इसे खाकर। सहसा देव ऋषि आ गए और आते ही हंसकर बोले, अब संसार केसी को मारने के कारण आपको केशव कहेगा। परसों कंस को उसके अनुचरों मल्लों और अनुजों के साथ मार दीजिए। देव ऋषि ने आगामी असुर ध्वंस का कार्यक्रम शीघ्र सुना दिया और अदृश्य हो गए। क्योंकि सखा समीप आ गए थे, मैया ब्रजेश्वरी ने सबको साग्रह भेजा था नीलमणि को लाने के लिए। पता नहीं क्यों क्या हो रहा था भार। किसी अश्व की भयानक हैसियत सुनाई पड़ी थी। इसने उस अश्व के मुख में ये बाहु डाल दी थी। बरूथव ने सुनाया। सब श्याम को घेर कर मैया के सामने ले गए। अब भी बाम भुजा अश्व के श्लेष्मा से क्लिन्न थी। उसने तुझे काटा तो नहीं? मैया सशंक अपने नीलमणि की भुजा देख लेना चाहती थी। मुझे काटता? मुझे तो कोई भी नहीं काटता। अब ये स्वयं आश्चर्यपूर्वक अपनी भुजा देखने लगे जैसे कोई इन्हें काट भी सकता है। ये संभावना ही आश्चर्यजनक है। सचमुच कोई परिपूर्ण अखंड अविनाशी वो काट कर नहीं सकता है। ये तो भोलेपन से कहते हैं बतलाओ। अब तू बतलाना रहने दे। मैया जानती है कि बतलाने के नाम पर उनका लाल स्वान मारजात या किसी भी पशु के मुख में कर डालने लगे। मुझे यह बाहु धो लेने दे। ये कितनी मलिन हो गई है, तुझे गोचार के लिए गाय पुकारने लगे। सचमुच अब गायों ने वृषभों ने एक साथ गोष्ठों में से हुंकार करना प्रारंभ कर दिया और गोपों को भी लगता है कि बालक पहले पशु लेकर वन में चले जाएं, तब मृत असुर घोटक के सबकी व्यवस्था करना ठीक होगा। सब अपने गोष्ठों के द्वार उन्मुक्त करने चले गए। गोपाल को भी वन में जाने की शीघ्रता है। मैया इनकी बाम भुजा धोकर पहुंचकर भली प्रकार देखने में लगी है और ये उसे छुड़ाकर लपट लेकर वन में सखाओं के साथ जाने को आतुर है। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।